एक बहुत प्रिय प्रसंग है मेरा। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज जब वृंदावन में विराजते थे, बिहारी जी प्रकट हुए कुछ महीने हुए थे बिहारी जी को। अब तो कितने 500 वर्ष हो गए, 500 वर्ष के आसपास हो गए बिहारी जी। अभी बिहार पंचमी गई है। श्री कुंज बिहारी प्रकट हुए, निधिवन में विराजते थे, तो महाराज धीरे धीरे दसों दिशाओं में हवा की तरह बात फैल गई कि श्री वृंदावन में स्वामी श्री हरिदास जी के प्रभाव से और उनके भजन के प्रताप से ठाकुर जी स्वयं प्रकट हुए हैं। बड़े सुंदर ठाकुर जी हैं। सब दर्शन करने के लिए आते थे। लाहौर के एक सेठ को पता चला कि श्रीधाम वृंदावन में कुंज बिहारी प्रकट हुए हैं। कुंज बिहारी को अर्पित करने के लिए उस सेठ ने खस का इत्र मंगवाया। हमारे बिहारी जी को इत्र की सेवा बड़ी प्रिय है। और अभी गर्मियों के समय में तो चोबा, खस जो बनता है ना, उसका जो गाढ़ापन होता है उसको चोबा कहते हैं। वो बिल्कुल ऐसा तार जैसा होता है, वो लगाते हैं बिहारी जी। माथे पे लगाएंगे, ठोड़ी पे लगाएंगे, अंग पे तो खूब मालिश करवाते हैं बिहारी जी इत्र की। तो एक लाहौर का एक सेठ था, वो इत्र उसने मंगवाया महंगा वाला खस का, और स्वर्ण का बढ़िया पात्र लिया, उसमें इत्र लेकर के बिहारी जी को चढ़ाने के लिए निकल पड़ा लाहौर से। स्थिति ये बताते हैं कि महाराज उसके इत्र की सुगंधी ऐसी थी कि वो जिस जिस नगर से निकलता था, वहां के नगर के लोग अपने घरों में बैठे बैठे उस इत्र की सुगंधी का अनुभव करते थे। बोले भैया ये सुगंधी कहां से आ रही है? तब बताते, बोले एक लाहौर का भक्त है, वो वृंदावन जा रहा है बिहारी जी को इत्र चढ़ाने, तो उसी के इत्र की सुगंधी है। तो कई लोग तो इत्र की सुगंधी को सूंघ करके उस भक्त के संग हो लिए कि हम भी चल रहे हैं, बिहारी जी का दर्शन करके आएंगे। और देखते ही देखते महाराज हजारों भक्तों की टोली वृंदावन पहुंची। परंतु उस भक्त के भीतर में थोड़ा सा मान आ गया कि मैं बहुत बड़ा इत्र लेके आया हूं, सोने के पात्र में लेके आया हूं, महंगा वाला इत्र है, वृंदावन के लोग सब लोग प्रसन्न हो जाएंगे। भाई ऐसी वस्तु ठाकुर जी को किसी ने नहीं अर्पित की जैसी ये लेके आया है। जैसे निधिवन राज में उसने प्रवेश किया, ठाकुर जी राजभोग अरोग रहे थे, कपाट लगे हुए थे। सब रसिकाचार्यों ने कहा भैया अभी तो ठाकुर जी को भोग लग रहा है, अभी समय लगेगा दर्शन में, तुम एक काम करो, तब तक क्या करोगे? तो यमुना जी पे स्वामी श्री हरिदास जी महाराज अपनी मानसी सेवा में बैठे हैं, तुम वहां जाके स्वामी जी को प्रणाम कराओ। उसको पता नहीं था मानसी सेवा किसे कहते हैं। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज मानसी में बैठे थे। आज भी मैंने अपने नेत्रों से इस भरी सर्दी में भी वृंदावन के संतों को पसीने में लथपथ देखा मानसी सेवा में। वो किसी स्थिति में होते हैं, उनका देह वहां होता है लेकिन चित्त वहां नहीं होता। जैसे ही वो भक्त पहुंचा तो स्वामी श्री हरिदास जी महाराज बैठे थे मानसी सेवा में, कभी हिल रहे हैं, कभी मुस्कुरा रहे हैं, कभी कोई भाव मन में, अंदर ही अंदर कुछ कुंज की लीला चल रही है। उसको थोड़े अपने इत्र का मान था, उसने स्वामी जी को प्रणाम किया और थोड़ा समीप ना इत्र रख दी।